औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारी ज़ूम ऑनलाइन क्लास में हमारे इस्लामियात की क्लास है और आज हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 74 और 75 पर, और हमारा टॉपिक है आज ग़ज़वा उहद, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो हमारी क्लास 5th के लिए है। सबक का नाम हमारा ग़ज़वा उहद है। किताब सफ़ा नंबर 74, 75 और 76 पर है। आपको पता है कि ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लम ने ख़ुद शिरकत की हो और जिस मकाम पर लड़ी जाती है उसका ज़िक्र उसके साथ उसका नाम का ज़िक्र होता है। जैसे ग़ज़वा उहद है तो ये उहद के मकाम पर लड़ी गई है। उहद एक पहाड़ी का नाम है। ये जंग उहद के मकाम पर लड़ी गई थी, इसलिए इसे ग़ज़वा उहद कहते हैं। चले, हमने अभी आज इसमें पढ़ना है कि ग़ज़वा उहद क्यों पेश आया था। इससे पहले एक जंग लड़ी गई थी ग़ज़वा बदर, जिसमें मुसलमानों को वो जानी और माली नुकसान पहुंचा था। उनके बहुत जो हैं बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, तो वो बहुत गुस्से में थे और उनके दिलों में आग भड़क रही थी, इसलिए उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। तो अबू सुफियान, जो कुरैश का सबसे बड़ा सरदार था, उसने क्या किया कि दूसरे कबीलों को साथ मिलाकर मदीना पर हमला करने के लिए 3000 का लश्कर तैयार कर लिया। अब कुफ़ार की तैयारी देखें कि जंग बदर की लड़ाई में कुफ़ार 1 साल तक मुसलमान से बदला लेने की तैयारी करते रहे। उन्होंने 3000 का जंगजुओं का लश्कर तैयार कर लिया, जिनके पास 1000 ऊँट, 200 घोड़े और 700 ज़रापोश सिपाही थे। और ये लश्कर अबू सुफियान की क़यादत में निकला था मदीने की तरफ। मुसलमानों की तैयारी देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास मक्का में थे। उन्होंने जब उन्हें मालूम हुआ कि कुफ़ार मदीने पर हमले की तैयारी कर चुके हैं, तो उन्होंने फ़ौरन मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंचाई कि कुफ़ार मदीने पर हमला करने आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को जमा किया, उनसे राय ली, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम जो है बग़ैर राय के, बग़ैर मशवरे के नहीं करते थे। उन्होंने मुकाबले के बारे में बताया तो बाज़ सहाबा कराम ने फरमाया कि हम जो हैं मदीने के अंदर रहकर लड़ते हैं। बाज़ ने कहा कि नहीं, मदीने से बाहर जाकर लड़ाई होगी। आखिरकार फ़ैसला ये तय हुआ कि लश्कर जो है वो मदीना से बाहर जाकर लड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 शव्वाल 3 हिजरी को 1000 के लश्कर के साथ, मुसलमानों का लश्कर 1000 पर जो है मुकर्रर था, लश्कर था उनका, और वो मदीना से रवाना हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में। अब्दुल्ला बिन अबी रईसुल मुनाफिकीन, यानी मुनाफिकीन का सरदार। मुनाफिक वो होते हैं जो झूठ बोलते हैं, वादा करते हैं तो उसे पूरा नहीं करते और धोखा देते हैं। उन्होंने उसे सल्लम को धोखा दिया यहाँ पर, और रास्ते में 300 सवारों को भड़काया कि हम जो है उसे सल्लम का साथ नहीं देंगे, और वो उनको लेकर चले गए। इसलिए अब जंग के लिए जो मुसलमानों की तादाद थी वो 700 रह गई थी। अब जंग की लड़ाई में ये लड़ाई जब पेश आई तो उस दिन 7 शव्वाल का, तो 3 हिजरी थी और 7 शव्वाल का हफ्ते का दिन था। तो जो ग़ज़वा उहद का वाक़या पेश आया। जंग से पहले आप सल्लम उहद के पहाड़ पर एक दर्रे में 50 तीरंदाज़ों को मुकर्रर किया और उनको फरमाया कि अगर हमें जंग हो या फ़तह, आपने दर्रे को नहीं छोड़ना, यानी फ़तह हो या शिकस्त, आपने दर्रे को नहीं छोड़ना, क्योंकि दुश्मन छुप कर हमला कर सकते हैं। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो काफिरों के बड़े बड़े जंगजू मारे गए। हमारे मुसलमानों की तरफ से शुरू में इब्तिदा कहते हैं शुरू में, कुफ़ार के 12 सरदार वासिले जहन्नुम में, यानी उनको जहन्नुम पहुँचाएगा, उनको कत्ल कर दिया गया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाज़ दीगर सहाबा कराम ने कुफ़ार का इस तरह जमकर यानी बहादुरी से मुकाबला किया, डट कर, कि उनके सामने खड़े रहे कि वो आवाज़ बाख्ता हो गए। आवाज़ बाख्ता होना यानी वो डर गए, उनके होश उड़ गए। वो इतना मुसलमानों की ताकत से डर गए कि वो मैदान छोड़कर भाग गए। तो मुसलमानों ने जब देखा कि वो कुफ़ार भाग गए हैं तो उन्होंने माली गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। अब जो दर्रे पर मुकर्रर थे जो तीरंदाज, उनको तो हुज़ूर सल्लम ने मना फरमाया था, लेकिन वो फिर भी उन्होंने जब देखा कि मुसलमान माली गनीमत जमा कर रहे हैं और मैदान जो है कुफ़ार से खाली है, तो उन्होंने अपनी जगह छोड़नी चाहिए। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर ने उन्हें मना भी किया कि मत जाएँ आप लोग, लेकिन उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और वो माली गनीमत
गनीमत जमा करने के लिए आ गए। जब वो माल गनीमत जमा करने के लिए आए तो कुफ़ार के सिपाही थे उस वक्त खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, अब फिर बाद में वो मुसलमान हो गए थे, इस्लाम ले आए थे। वो बहुत बहादुर सिपाही थे फिर इस्लाम के बाद में, लेकिन इस वक्त वो मुसलमान नहीं थे और वो कुफ़ार की तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने क्या किया कि अपने साथ जो है और लोगों को अपने सिपाहियों को मिलाया और वापस मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिस हमले में हमें ये नुकसान हुआ कि हुज़ूर सल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया, उनके 2 दांत मुबारक शहीद हुए। उनकी हिफाजत के लिए हज़रत अबू तलहा और साद बिन नबी वक्कास उनके सामने खड़े रहे और उनकी हिफाजत करते रहे। अब जंग के दौरान ही हज़रत मसअब बिन उमैर, जो हुज़ूर सल्लम से उनकी शक्ल मिलती जुलती थी, अब उनको जो है उन्होंने कुफ़ार ने शहीद कर दिया और ऐलान कर दिया कि नऊज़ु बिल्लाह हमने हुज़ूर सल्लम को इस जंग में शहीद कर दिया है। मुसलमान डर गए, वो खौफज़दा हो गए, परेशान हो गए कि हुज़ूर सल्लम को जो है के साथ इस तरह वाक़या पेश आया। लेकिन हुज़ूर सल्लम ने क्या किया, जल्द ही आवाज़ दी और अपने सहाबा कराम को अपने इर्द गिर्द जमा फरमाया और उनको कहा कि देखो मैं यहाँ हूँ, मैं आपका नबी जो है वो सही सलामत है। तो जैसे ही कुफ़ार ने उनको देखा कि सारे सहाबा कराम जमा हैं, वो मैदान जंग छोड़कर भाग गए। अब इसके नताइज क्या हुए कि जब मुसलमानों को बज़ाहिर तो इस जंग में 70 के करीब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे, यानी हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए थे। इसके बावजूद कुफ़ार पर यह बात वाज़ेह हो गई कि मुसलमान अगर तादाद में कम भी हों और बेसर सामान भी हों, लेकिन वो कुफ़ार के मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसी ग़ज़वे में मुसलमानों पर यह बात भी ज़ाहिर हो गई कि उन्हें हर हाल में हुज़ूर सल्लम की पैरवी करनी, यानी उनकी बात माननी है। उन्होंने गलती की थी, उन्होंने दर्रा छोड़ दिया था जो हुज़ूर सल्लम के हुक्म अदूली थी, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे सहाबा कराम जो है 70 के करीब शहीद हुए, हुज़ूर सल्लम ज़ख्मी हुए, उनके 2 दांत मुबारक शहीद हो गए और उनके चचा हज़रत अमीर हमज़ा उनको भी शहादत मिली। तो ये नुकसान जो था वो हुक्म अदूली की वजह से था, यानी उनका हुक्म ना मानने की वजह से। इसी ग़ज़वे में मुसलमानों पर यह बात भी ज़ाहिर हुई कि हमने हुज़ूर सल्लम की पैरवी करनी है और अपनी सोच को हुज़ूर सल्लम के हुक्म पर तरजीह नहीं देनी, उनको अपनी बात को अहमियत नहीं देनी, हुज़ूर सल्लम की बात हर हाल में माननी है। क्योंकि अगर तीरंदाज़ों का दस्ता घाटी नहीं छोड़ता तो मुसलमानों का नुकसान ना होता। मुसलमानों ने आपसे सल्लम की खिलाफ वर्जी की हुक्म की, यानी खिलाफ वर्जी की, यानी बात नहीं मानी, तो इसलिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा, यानी उनको ये तकलीफ़ हुई कि हमें जो है हमारा इतना नुकसान हो गया। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद भी फरमाया था कि कोई हबशी ग़ुलाम भी तुम्हारा अमीर बना दिया जाए तो तुम्हें उसकी भी अल्लाह और तुम्हें वो अल्लाह की किताब के मुताबिक लेकर चले तो उसकी अताअत और फरमाबरदारी भी तुम पर लाजिम है। यानी हुज़ूर सल्लम ने इतनी ऐसी मिसाल दी कि अगर एक हबशी ग़ुलाम भी तुम्हारा उस वक्त अमीर बना दिया जाए और वो तुम्हें हुक्म दे किसी बात का, तो तुम्हें उसकी भी बात माननी होगी हर हाल में। तो ये तो हुज़ूर सल्लम का हुक्म था और उन्होंने वो बात नहीं मानी, तो हमें इस ग़ज़वे उहद में ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। अब ख़वातीन भी इस जंग में शामिल थीं और उनका किरदार देखें कि ग़ज़वे उहद के मौके पर चंद मुसलमान औरतें भी मैदान जंग में साथ थीं। मुसलमान औरतें ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी और उनकी मरहम पट्टी करके उनकी देखभाल करती थीं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को धोया और उनकी मरहम पट्टी भी की। तो ये था ग़ज़वे उहद का वाक़या, जिसमें मुसलमानों ने की गलती की वजह से उनके नुकसानात और फिर कुफ़ार पर भी जो उनके जंग के बाद उनके खौफ और उनके बहादुरी के आसार जो ज़ाहिर हुए थे कि हर हाल में जो है मुसलमान डट कर मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वो तादाद में कम भी हों और बेसर सामान भी हों। लेकिन इसमें एक अहम बात ये थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हमने हर हाल में मानना है और उनकी पैरवी करनी है। इस तरह हम अपनी ज़िंदगी में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को और हर अखलाक को शामिल रखना है, ताकि हमारी ज़िंदगी और दुनिया और आखिरत दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर ताबे चलें तो हम कामयाब रहेंगे। अगले सबक के लिए, अगले अपने वीक के अपनी क्लास के लिए यहाँ तक हमारा सबक ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।